क्वेश्चन आता है कि मैं लाइव क्लासेस कैसे लूंगी अपने व्हाइट बोर्ड पे, ठीक, कि भाई अगेन व्हाइट बोर्ड, या हो सकता है कि आप अपन घर में छोटे बच्चे जब थे तो हो सकता है आपके पास ब्लैक बोर्ड हो, एक रोल करने वाला कपड़े का नहीं आता था वो हो, तो और आप उससे क्लास लेना चाहती हैं क्योंकि आपके पास प्रेजेंटेशन नहीं बनाना चाहते हैं, आप वर्बली समझाना चाहते हैं, तो उस केस में व्हाइट बोर्ड का यूज कर सकते हैं। और ध्यान से, जो ये मैं सेशन दे रही हूँ ये एक जरूरत के लिए दे रही हूँ, का मीनिंग है कि आज लिमिटेड रिसोर्स है हमारे पास। आज हम मार्केट में जाके बहुत बड़ी बड़ी डिवाइसेस नहीं खरीद सकते कि एक हैंगिंग कैमरा ले आए और उसमें काम प्रेजेंट कर दें, राइट? ना दुकानें खुली हैं ना आप बाहर जा सकते हैं, तो कैसे घर में एक जुगाड़ के थ्रू आप प्रेजेंटेशन लेंगे? यदि आपके पास व्हाइट बोर्ड है तो आप व्हाइट बोर्ड यूज करिए, और यदि लैपटॉप है तो आप अपने, व्हाइट बोर्ड है तो व्हाइट बोर्ड का यूज करिए, ब्लैक बोर्ड है तो ब्लैक बोर्ड का। बट उसके लिए कुछ सेटिंग करनी पड़ेगी, और इसके लिए मेरा एडवाइस है कि इस समय आप मोबाइल का यूज करें तो अच्छा रहेगा। तो आपको कुछ या तो स्टैंडी चाहिए, मोबाइल जिसमें आप करके खड़ा कर सके, राइट? या फिर मैं दूसरा बोलती हूँ, नहीं है भाई हमारे पास वो भी नहीं है ना, कोई बात नहीं, मार्केट जा नहीं सकते, इसके लिए मैं कुछ किताबें, मोटी मोटी किताबें, राइट, वो लूंगी। और अपना मोबाइल, इस समय मैं मोबाइल को सपोर्ट दूंगी ना कि लैपटॉप को। लैपटॉप भी आप ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और मोबाइल यदि आप यूज करें तो उसका बैक कैमरा ऑन कर लीजिएगा, है ना? और कोशिश करिएगा कि आप अपनी बैक कैमरे को ऑन करने के बाद स्टूडेंट्स को अपना वीडियो पिन करवाएंगे, है ना? वीडियो कैसे कराते हैं वो हम अभी आपको नेक्स्ट एक्टिविटी में ये करवाएंगे, है ना? तो आपने क्या किया, अपना बैक कैमरा ऑन करा और साथ ही साथ स्टूडेंट से अपनी स्क्रीन को पिन कराया, और कराने के बाद कुछ आपको सेटिंग्स पहले से घर पे करके रखनी पड़ेगी। वो कुछ ऐसी, यहाँ पे देखिए साइड में स्क्रीन क्या है, मैंने अपने घर पे ही एक टेबल पे व्हाइट बोर्ड लगा लिया, उसके सामने दूसरी टेबल रखी, उस टेबल में कुछ किताबें रखी, और उन बुक्स के बीच में अपना फिक्स कर दिया। दिख रहा है आप लोगों को? दिख रहा है, राइट? या तो स्टैंडी आप खरीद के लाके, या घर पे हो स्टैंडी, ट्राइपॉड जो उसको हम लोग बोलते हैं, ट्राइपॉड है तो ट्राइपॉड पे लगा लीजिए। अदरवाइज मैंने मेरे पास ट्राइपॉड भी नहीं है, तो हमने क्या किया, बुक्स के बीच में अपना मोबाइल फंसाया, बैक कैमरा ऑन किया, और अपने पीछे से पहले खड़े होकर देख लिया, सेटिंग की कि यस ये मेरा दिख रहा है स्क्रीन मोबाइल पे कि हाँ या नहीं, और फिर यहाँ सामने खड़े होकर ये लिखना जो भी आपको खड़े होके अब आप आराम से पढ़ा सकती है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। स्टूडेंट्स को वैसे ही लगेगा जैसे कि वो आपके यहाँ नॉर्मल पढ़ रहा है। फिर तो दिस इज हाउ आप अपने यहाँ लिख के व्हाइट बोर्ड पे पढ़ा सकते हैं। बट अब क्वेश्चन आता है कि आपके पास तो व्हाइट बोर्ड भी नहीं है, राइट? और आप बेसिक साइंस के टीचर्स हो, मैथमेटिक्स के टीचर हो, जहां पे आपको या फिजिक्स के टीचर जहां बड़े बड़े डेरिवेशंस निकाल के आपको प्रूफ करने पड़ेंगे, तो उस समय आप क्या करेंगे? तो उस समय हमने कि ठीक है आप कॉपी पे लिख सकते हो कि वो भी नहीं, सर इज यस वी कैन राइट इट ऑन अ कॉपी, तो क्यों ना अपन कॉपी पे लिखें, और जो मैं कॉपी पे लिख रही हूं वो स्टूडेंट को ब्रॉडकास्ट कर दूं। क्लियर? तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? अगेन फिर से अपन एक छोटी सी जुगाड़ लगाते हैं, और क्या करते हैं, वही स्टैंडी लेंगे, यदि आपका स्टैंडी है, नहीं तो वही कुछ कॉपी ले लेंगे, ठीक है? कुछ कॉपी आप कुछ बुक्स ले ली जिसके अंदर अपने मोबाइल को फंसा सके। अगेन ये सब बुक्स क्यों ले रहे हैं? मोबाइल को फंसाने के लिए, राइट? और उसका बैक कैमरा ऑन कर देंगे, और फिर उसके बाद आपके पार्टिसिपेंट्स को बोलेंगे अपना स्क्रीन पिन कर लो। और कैसे रखेंगे, राइट? तो देखिए कैसे हमने रखा है, फोटो खींच के रखी है कि ये मेरी सारी किताब बुक्स थी, राइट? बुक्स के बीच में मोबाइल ऑन कर डाल दिया, है ना? और यहाँ पे आप समझ आ रहा है, मेरा बैक कैमरा नीचे है, और फ्रंट पे मैं पहले मैंने देख लिया कि सही से आपका आउटपुट आ रहा है कि नहीं आ रहा है, और अब आराम से नीचे मैंने अपनी कॉपी रखी है, और नीचे कॉपी में मैं बैठ के लिखती चली जाऊंगी, क्लियर? और जैसे जैसे मैं लिखती जाऊंगी स्टूडेंट्स को इमीडिएटली ब्रॉडकास्ट होता जाएगा, बट ध्यान से पिन करवाना पड़ेगा। क्लियर हो गया? तो ये दो छोटे छोटे सोल्यूशन थे, बहुत नॉर्मल सोल्यूशन, और ये मैं कैसे अपन घर में शायद इजीली इसको डिस्कवर करके स्टूडेंट्स को दे सकते हैं। क्लियर? तो ये स्पेशली उन वो टीचर्स जो आर्ट्स के टीचर्स हैं, या जो लिख के, एनी टीचर्स विच वांट टू गिव द लेक्चर्स बाय एक्सप्लेनिंग व्हाइल राइटिंग द थिंग्स, लाइव राइट करके दिखाना चाहते हैं, उनके लिए सबसे अच्छा तरीका है ये, ठीक है? नेक्स्ट, अब हम आपसे पूछते हैं कि आप क्या सोचते हो कि नॉर्मल क्लासेस के लिए, फिर से एक छोटा सा पोल स्टार्ट करते हैं,
कि प्रेजेंटेशन मोड में फ्रंट कैमरा और या बैक कैमरा कौन सा ऑन करना चाहिए लाइव क्लासेस के लिए। और ठीक है, और अभी तो 2 ही लोगों ने आंसर दिए। हाँ, वेरी गुड। ठीक है, तो अपन एंड पोलिंग करते हैं। तो 64% लोगों ने बोला है बैक कैमरा ऑन चाहिए। दैट्स राइट, बैक कैमरा ऑन करेंगे यदि आप व्हाइट बोर्ड पे या लिख के समझाना चाहते हैं। ठीक है, और 36% लोगों ने बोला फ्रंट कैमरा। हमारे हिसाब से फ्रंट कैमरा ये लाइव यदि मैं वीडियो लेक्चर्स लेना चाहती हूँ, सिर्फ लाइक लिख के नहीं पढ़ाना चाहती हूँ, सिर्फ अपनी फेस दिखा के मैं एक्सप्लेन करना चाहती हूँ, तो उस समय फ्रंट कैमरा ऑन करेंगे। लेकिन यदि मेरे को ऐसा लगता है कि नहीं, मेरे को बोर्ड लिख के पढ़ाना है, कॉपी पे लिख के बनाना है, तो उसमें कैमरा ऑन होना चाहिए। क्यों होना चाहिए, मैं उसका रीजन बताती हूँ। टेक्निकल रीजन है। बैक कैमरा यदि आप ऑन करेंगे तो आपकी लाइव चीजें सामने आएंगी। फ्रंट कैमरे में यदि आप चीजें को दिखाएंगे तो आपको मिरर करना पड़ेगा। तो आप जब लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड से लिखेंगे तो स्टूडेंट्स को ऐसा लगेगा कि आप राइट हैंड साइड से लिख रही है। ठीक है, तो मिरर में एकदम चेंज आएगा। इसलिए हम लोग कोशिश करते हैं कि लाइव ब्रॉडकास्ट जब बोर्ड पे करना है या हमको कॉपी पे करना है तो हमेशा बैक कैमरा ऑन करें, ना कि फ्रंट कैमरा। ठीक है, गुड। तो नेक्स्ट चालू करते। लास्ट आता है अपने पास कि लाइव क्लासेस कैसे लेंगे। यदि मेरे पास पीपीटी बनी हुई है, मैं वीडियो लेक्चर्स वीडियो मतलब वर्बल क्लासेस नहीं लेना, मेरे को बोर्ड पे भी नहीं पढ़ा पा रही क्योंकि मेरे पास बोर्ड भी नहीं है, कॉपी पे लिखने के पे भी मैं ढंग से प्रेजेंट नहीं कर पा रही हूँ, बट मैं पीपीटी बना मेरे पास है, मैं इसको दिखाना चाहती हूँ, या पीपीटी है, या कई लोग बोलते हैं नहीं मेरे पास वर्ड फाइल पे मैं लिख सकती हूँ, मेरे को लिख सकता हूँ। आप वर्ड में कैसे लेंगे, या पीडीएफ फाइल्स हैं, या वीडियोस हैं, या कोई वेबसाइट में बहुत अच्छा मैटर है वो मैं स्टूडेंट्स को दिखाना चाहते हैं, राइट। या आपने अपने लेक्चर्स को स्कैन कर लिया है, अपने पर्सनल नोट्स को स्कैन करके आप स्टूडेंट्स के बीच में शेयर करना चाहते हैं, इमेजेस के थ्रू आप स्टूडेंट्स को कुछ एक्सप्लेन करना चाहते हैं, क्या आप बोर्ड पे ही लिख सकते हैं क्या? यदि हाँ, तो समय अपन क्या यूज करेंगे? तो सॉल्यूशन क्या है आपका? शेयर स्क्रीन। तो इस समय जो मैं आपकी क्लासेस ले रही हूँ या जो अपनी प्रेजेंटेशन दे रही हूँ वो शेयरिंग स्क्रीन के थ्रू ले रही हूँ कि अपनी जो मैंने कुछ पीपीटी बनाई होंगी और वो आपके बीच में यूज करती हूँ। तो आप सभी लोगों के जो मेन्यू आ रहा है उस पर देखिए, छोटा सा ऑप्शन आ रहा है शेयर स्क्रीन, आ रहा है? यस मैम। वेरी गुड, राइट। बट आप शेयर नहीं कर पा रहे हैं, है ना, क्योंकि उसमें आपके पास ऑप्शन आ रहा होगा कि समवन एल्स इज यूजिंग। ठीक है, तो स्क्रीन शेयर करने के लिए जब यदि मैं स्टॉप करूंगी और मेरा परमिशन लेना पड़ेगा, तो ध्यान से कुछ सेटिंग्स ध्यान से रखेंगे। जब आप स्क्रीन शेयर करना, यदि मैं आपको परमिशन दे दूं तो उस समय आपके पास कुछ ऐसी स्क्रीन आएगी, राइट। जो पहली स्क्रीन है ये ऑलवेज का नाम स्क्रीन होता है, सेकंड का नाम बोर्ड होता है और थर्ड का नाम आईपैड होता है। उसके बाद के ये नीचे वाले जो एरिया हैं, राइट, नीचे वाले एरिया कम या ज्यादा हो सकते हैं, ये वाले चीजें कम या ज्यादा हो सकती हैं, डिपेंड्स ऑन कि स्टूडेंट आपके यहाँ कौन कौन से सॉफ्टवेयर आपने ऑन कर रखे। स्क्रीन शेयर का सिर्फ स्क्रीन का मीन 80 to 90% मैं आप लोगों से सभी से रिक्वेस्ट करती हूँ कि इफ पॉसिबल आप हमेशा इसको ऑन रखिए, इसको सिलेक्ट करिए, ये आपकी पूरी स्क्रीन को शेयर कर लेगा। ये मोबाइल यूजर्स की स्क्रीन दिखा रही हूँ जब आप एज ए पार्टिसिपेंट, आप एज ए होस्ट करेंगे, राइट। और एंटायर स्क्रीन से ये होता है कि अपन एक पीपीटी दिखा रहे हैं फिर एक वर्ड फाइल भी दिखाना चाहते हैं, फटाफट स्विच कर लेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। जैसे अभी भी ध्यान से देखिए, मैंने आराम से आपको पीपीटी दिखा रही थी, फिर अब मेरे को फाइल सेव करने का मन हुआ, मैंने सेव किया, उसका रिजल्ट भी आपको दिखा दिया क्योंकि मैंने एंटायर स्क्रीन की थी। यदि मैंने सिर्फ पीपीटी सिलेक्ट की होती, ये सिलेक्ट करती, तो मेरी पीपीटी का रिजल्ट तो आपको दिखता, बट मेरी फाइल जो मैंने बनाई थी अभी आपको अटेंडेंस के लिए कंसेप्ट में दिखा रही थी, वो आपको शायद दिखाई नहीं देता। ठीक है, अब आता है अगला, ये जो ऑप्शन है स्क्रीन शेयर करते समय, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उसमें क्या लिखा है? शेयर कंप्यूटर साउंड। शेयर कंप्यूटर साउंड यदि आप टिक कर देंगे तो आप अब यदि कोई वीडियो प्ले करते हैं स्टूडेंट्स के लिए ना, कई बार अपने को लगता है कि मैं वीडियो प्ले करूंगी तो स्टूडेंट्स को ज्यादा अच्छा समझ में आएगा, तो आवाज स्टूडेंट को सुनाई देगी। यदि ये या बाय डिफॉल्ट ऑफ रहता है तो हम कोई वीडियो प्ले करेंगे तो उसकी आवाज स्टूडेंट्स को नहीं दिखाई दे, स्टूडेंट्स को एनिमेशन दिखेगा कि ये काम हो रहा है, बट उसकी आवाज नहीं आएगी। तो हमेशा शेयर कंप्यूटर साउंड करिए यदि आप इसको
स्टूडेंट्स को वीडियो प्ले करवाना चाहते हैं, जो भी आपने सिलेक्ट किया उसके बाद ये वाला ऑप्शन करना भूलना नहीं। स्क्रीन शेयर करेंगे तब जाके स्क्रीन शेयर होगी आपकी। क्लियर है? अब जैसे ही आप स्क्रीन शेयर करेंगे यहां से आपकी परेशानी थोड़ी सी बढ़ जाएगी। आंसर इज क्या? ठीक है, ये लैपटॉप यूजर्स के लिए स्क्रीन दिखा देते हैं। जब आप स्क्रीन शेयर करेंगे तो शेयर व्हाइट बोर्ड आएगा, शेयर स्क्रीन आएगा और फोटो आ रहा है। फोटो का मीनिंग फोटो क्लिक कर लेंगे तो आपके मोबाइल पे जितनी भी फोटोज हैं उनमें से जो आप सिलेक्ट करेंगे वो स्टूडेंट्स को दिखा पाएंगे। डॉक्यूमेंट्स को क्लिक कर दिया तो जो जो पीडीएफ फाइल्स हैं, वर्ड फाइल हैं, वो स्टूडेंट्स को दिखा पाएंगे। और मेजर हम लोग इसका सबसे ज्यादा यूज करते हैं फोटोज का, डॉक्यूमेंट्स का, या फिर हम इधर पे चले जाते हैं स्क्रीन एंड व्हाइट बोर्ड। स्क्रीन क्लिक किया तो पूरा पूरा मोबाइल के कंटेंट शेयर होने लगते हैं। ठीक है, तो इसको क्लियर करते हैं। नाउ अब जैसे मैंने अपनी स्क्रीन शेयर की, राइट, मैंने आपकी स्क्रीन शेयर की तो आपके यहाँ भी थोड़ा सा देखिए, आपके टॉप में एक ब्लू कलर की स्क्रीन आ रही है परमानेंट, और जहां पे आ रहा है यू आर व्यूइंग और से प्रीमियस ऑफिस स्क्रीन, ऐसा कुछ लिख के आ रहा होगा। आ रहा है आप सभी लोगों के यहाँ ऊपर? देखिए ऐसा कुछ लिख के आ रहा होगा ऊपर की तरफ, यू आर व्यूइंग ऑफिस कॉलेज नाम आ रहा होगा। उसके बगल में व्यू ऑप्शन आ रहा है, राइट, उसके बगल में व्यू ऑप्शन आ रहा है और व्यू ऑप्शन में एक एनोटेट स्क्रीन आ रही है। इस एनोटेट स्क्रीन को क्लिक करेंगे, तो देखिए आपके यहाँ कुछ ये ऐसा टूल बार आ गया होगा। सॉरी ये ऐसा नहीं, ये वाला टूल बार आ गया होगा। आ गया? अब इस टूल बार पे यहाँ पे देखिए ड्राइंग ऑप्शन आ रहा है ये ड्राइंग ऑप्शन। आप इसको क्लिक करके आप आराम से ड्राइंग बनाइए। देखिए मेरी स्क्रीन पे ड्राइंग चालू हो गई है। सभी लोग, अच्छा जो लैपटॉप यूजर्स हैं उनके लिए तो ये स्क्रीन आ गई, वेरी गुड, बहुत अच्छा कर रहे हो आप लोग। जितने भी मोबाइल यूजर्स हैं वो लोग क्या करेंगे, राइट, तो आपके यहाँ यहाँ पे छोटी सी आपकी स्क्रीन पे, राइट, आपके स्क्रीन पे यहाँ पे देखिए छोटी सी पेंसिल बन के आई है। जितने भी मोबाइल यूजर्स हैं आप लोग वहां क्लिक करेंगे तो जो प्लीज मोबाइल यूजर्स यदि कोई काम करे, वेरी गुड स्माइली बना दी, राइट, वो लोग देखिए वो लोग भी ड्राइंग कर पा रहे हैं। हो रही है मोबाइल यूजर्स कोई एक हाँ नाम है, अरे वेरी गुड, लोकेश सर ने तो अपना नाम भी दिखा दिया कि लोकेश सर क्या कर रहे हैं, वेरी गुड। ठीक है, तो जानते हैं ये क्या है? ये हमारे बदमाशी स्टूडेंट्स हैं। जब टीचर पढ़ा रहा होता है तो उसको बदमाशी में उसने क्या किया, ऐसे एनोटेशन चालू कर दिए। ये तो बहुत गलत चीज हो गई, मेरी पूरी मैं पढ़ाने की जगह डिस्टर्ब हो जाऊंगी, राइट। तो उस समय हम लोग क्या करते हैं, राइट, ये भी एक स्क्रीन शेयरिंग का सबसे बड़ा चीज है। कुछ सिंसियर बच्चों ने डांट पड़ी उनको तो उन्होंने ठीक कर लिया, स्टिल कुछ लोग ने तो कुछ कर रखा है। तो उसमें व्हाट वी डज इट, आप लोग बंदा कर लीजिए जितना करना है प्लीज, राइट। तो एज ए होस्ट राइट, एज ए होस्ट हमारे पास ऑप्शन होता है कि हम ये एक्टिविटी को डिसेबल कर दें। तो मैंने क्या किया, डिसेबल कर दिया और मैंने उठा के स्क्रीन को क्लियर कर दिया। अब मैं आप सभी से, राइट, अब आप लोग करके दिखाइए, फिर से एनोटेट करिए। क्या हुआ, ऑप्शन ही गायब हो गया, राइट। तो ये होस्ट कंट्रोल कर सकता है कि एनोटेशंस स्टूडेंट अलाउ करना है कि नहीं करना है। ये भी एक बेस्ट प्रैक्टिस का पार्ट होता है स्टूडेंट्स के लिए कि भाई स्टूडेंट्स को कैसे अपन कंट्रोल कर सके। ठीक है, चलिए तो अब कुछ सजेशन, स्पेशली जब आप व्हाइट बोर्ड, अभी हम व्हाइट बोर्ड भी आपको दिखा देंगे, तो व्हाइट बोर्ड शेयर कर रहे हैं या फिर आपने मेरी पीपीटी शेयर की जैसे हमने, तो हमारे स्टूडेंट्स डिस्टर्बेंस क्रिएट कर सकते हैं। तो हमको क्या किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, तो उसमें हम लोग बोलते हैं कि नंबर 1, जब भी स्टूडेंट्स फर्स्ट थिंग स्टूडेंट या होस्ट कैन शेयर स्क्रीन। अभी देखिएगा जैसे मैं एक एक्टिविटी लूंगी जिसमें आप लोगों को स्क्रीन शेयर करने को परमिशन दूंगी, राइट। और तो मालूम क्या होता है कि जब स्क्रीन शेयरिंग करना चालू होती है तो हर स्टूडेंट, आप कुछ काम कर रहे हैं, उन्होंने अपनी स्क्रीन शेयर कर दी, राइट। तो उस चीज को अवॉइड करिए और आप कंट्रोल कीजिए कि सिर्फ आप ही स्क्रीन शेयर करें, बाकी स्टूडेंट स्क्रीन शेयर ना कर सके। फिर दूसरा हमने क्या बोला, एनोटेशन को ऑफ करिए।
अभी एनोटेशन मेरा एनेबल था, इसके लिए आप लोगों ने एनोटेट, इसको हम लोग एनोटेट बोलते हैं, तो आप स्टूडेंट्स एनोटेट कर पा रहे थे। मैंने जैसे ही डिसेबल किया वैसे ही उन्होंने क्या किया, अब वो एनोटेशन नहीं कर पा रहे। फिर थर्ड पॉइंट हमेशा ध्यान रखिए कि म्यूट ऑल पार्टिसिपेंट कर दीजिए और उसको अलाउ भी मत करिए, ठीक है। और हमेशा बोलिए कि नहीं, चैट बॉक्स में लिखो, जो भी काम करना है वहीं से बात करेंगे, ठीक है। बीच बीच में क्वेश्चन पूछिए, क्वेश्चन पूछने के लिए आपके पास पोलिंग ऑप्शन है, राइट। और जब भी स्क्रीन शेयर कर रहे हैं तो प्ले सॉन्ग को जरूर शेयर कर दीजिए, है ना, नहीं तो क्या होगा कि वीडियो तो चलेगा लेकिन आवाज स्टूडेंट्स के पास नहीं आएगी, ठीक है। अब आता है, जब इसकी शेयर कर रही थी मैं, तो ये कैसे कंट्रोल करूंगी कि सिर्फ होस्ट ही प्रेजेंट कर सके, बाकी लोग ना कर सके। तो जहां शेयर ऑप्शन आ रहा था, अब वो आप लोगों के पास नहीं आएगा क्योंकि आप लोग होस्ट नहीं है। हमारे पास जब शेयर स्क्रीन था तो वहां पे ग्रेटर देन साइन आ रहा है, उसको जो मैंने क्लिक किया तो वहां पे एक ऑप्शन आ रहा है, देखो ओनली पार्टिसिपेंट कैन, ठीक है, वन पार्टिसिपेंट कैन शेयर वन एट अ टाइम। आपके पास नहीं आएगा, ये हमारे पास आएगा क्योंकि मैं होस्ट हूं। तो यदि ये ऑप्शन कर दूंगी तो होगा ये कि एक स्टूडेंट, कोई भी एक बंदा स्क्रीन शेयर कर सकता है। बाय डिफॉल्ट इस समय मैंने यस कर रखा है। यदि मैंने लिखा है ओनली होस्ट हु कैन शेयर, नीचे एडवांस को जब क्लिक कर रहे हैं तो उसमें ऑप्शन आ रहा है हु कैन शेयर, तो मैंने बोला होस्ट या एंड ऑल। इस समय मेरे पास ऑल है। ऑल का मीनिंग जानते हैं क्या हुआ, जैसे ही मैं स्टॉप करूंगी आप में से कोई एक स्क्रीन शेयर कर देगा, ठीक है। अब हु कैन स्टार्ट शेयरिंग व्हेन समवन इज पार्टिसिपेट शेयरिंग, मतलब आप लोग एज ए पार्टिसिपेंट यदि स्टूडेंट कोई स्क्रीन शेयर कर रहा है, राइट, तो आप चाहते हैं कि नहीं वो बंद कर दे, बहुत गड़बड़ कर रहा है स्क्रीन, अब उसको बंद कर दो और मैं वापस से चालू कर दूं। तो ये उसकी स्क्रीन को स्टॉप करने का रोल किसके पास है, यहाँ पे क्या है, ओनली होस्ट। ओनली होस्ट करने पे क्या हुआ कि मैं जब भी चाहूंगी किसी भी स्टूडेंट की स्क्रीन को शेयर करना बंद करवा दूंगी और दूसरा शेयर करने लगेगा। और यदि मैंने ऑल कर दिया तो क्या जानते हैं क्या होगा, वो एक स्टूडेंट शेयर करना बंद करेगा, दूसरा चालू कर देगा, दूसरा चालू कर देगा, तीसरा चालू कर देगा। तो चलते अपन इसी एक्टिविटी करते हैं, ठीक है। मेरे को आप लोगों के 3-4 लोगों की साथ चाहिए जो आप लोग मेरे साथ करेंगे, और इसको फिर हम लोग टेक्निकली एक नया नाम भी देते हैं, उसको बोलते हैं जूम बॉम्बिंग, राइट। तो जूम बॉम्बिंग कैसे होती है, उसके लिए ट्राई करने के लिए मैं अपनी स्क्रीन शेयर करना बंद करती हूँ और आप लोग मेरे को हेल्प करेंगे इस सब काम करने में, ठीक है। तो इस समय मेरे पास ऑप्शन जो मैंने कर रखा है आपको बता देती हूँ कि ऑल पार्टिसिपेंट कैन शेयर द स्क्रीन, राइट। और ओनली होस्ट, यदि कोई दूसरा शेयर कर रहा है तो होस्ट यदि चाहे तो आपका स्क्रीन बंद करके अपनी स्क्रीन शेयर कर लेगा, ठीक है। तो इस फीचर क्या हुआ, मैं क्लियर ऑल कर देती हूँ। तो चलते हैं, मैं स्टॉप स्क्रीन को थोड़ी देर के स्टॉप शेयरिंग कर। अब आप लोगों में से कोई स्क्रीन शेयर करेगा क्या, रुचि मैम आप ही कर लो, अच्छा वेरी गुड, ठीक है, रुचि मैम ने किया। तो देखिए अब क्योंकि मैंने ऑप्शन दिया हुआ है कि ऑल द पार्टिसिपेंट कैन शेयर, तो रुचि मैम ने स्क्रीन शेयर करने लगी है। अब आप लोगों में से कोई शेयर करेगा तो फिर नहीं शेयर होगा क्योंकि रुचि मैम शेयर कर रही है। लेकिन मैं यहाँ से रुचि मैम का कंट्रोल कर सकती हूँ। ओह, रुचि मैम ने अनशेयर कर लिया। मैम आप फिर से शेयर करिए, ठीक है। तो मैम ने, रुचि मैम ने शेयर किया, और अब मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ, मैं प्लीज आप शेयर मत करिए, तो भी आप रुचि मैम मेरी बात नहीं सुन रही है, सपोज ना, मानना पड़ेगा कि ऐसा हो रहा है हमारे साथ। तो अब हम क्या करेंगे, राइट, अब हम क्या करेंगे, रुचि मैम के स्क्रीन पे गए और यहाँ पे बोल दिया स्टॉप शेयरिंग, राइट, क्लियर हो गया। तो अब की बार स्टॉप शेयरिंग होस्ट ने किए, तो स्टूडेंट सपोज इसको अपन कैसे कोरिलेट करेंगे, स्टूडेंट कोई शेयर स्क्रीन कर दिया और आपको लगा यार ये तो क्लास में डिस्टर्बेंस क्रिएट कर रहा है, तो आप क्या करेंगे, आप एज ए होस्ट उसको क्या करेंगे, स्टॉप शेयरिंग कर देंगे, राइट। अब मैं अपनी स्क्रीन की थोड़ी सी सेटिंग्स चेंज करती हूँ, ठीक है। यहाँ पे आके बोल दिया, ठीक है, हु कैन स्टार्ट शेयरिंग व्हेन समवन इज एल्स, मैंने बोला ऑल पार्टिसिपेंट्स, ये ऑप्शन मैंने सेट कर दिया, ठीक है। अब क्या होगा, अब ठीक है, रुचिका मैम आप शेयर करिए अपनी स्क्रीन, वेरी गुड, ठीक है। अब कोई और पार्टिसिपेंट शेयर करिए आप, ये क्या है, दिस इज कॉल्ड एज जूम बॉम्बिंग, इसको बोलते हैं जूम बॉम्बिंग,
क्या हुआ, मैंने स्टूडेंट्स को मैंने ऑप्शन दे दिया, तो इधर से एक ने चालू करा, दूसरे ने चालू किया, एक का हटाया, दूसरा हटाया। अब मैं रोक ही नहीं पा रही, मैं अपनी क्लास लूं या ये सब डिस्टर्बेंस को ठीक करूं। ठीक है, तो इस पॉइंट को बोलते हैं जूम बॉम्बिंग, कि एक ने डाला, दूसरे ने हटाया, तीसरा। अब फटाफट आप लोग करिए शेयर, बहुत मजा आता है। सब पूरी मेरी क्लास फ्लॉप हो जाएगी यदि आप लोगों ने चालू कर दिया तो। क्लियर हो गया? तो ये चीज अवॉइड, तो ये सारी चीजें कहां से हुई? आपके कारण हुई, आपने ढंग से अपने प्रिपरेशन मेजरमेंट्स नहीं। ठीक है, तो मैं अब यहाँ पे एडवांस में आके अब चेंज कर देती हूँ और बोलती हूँ ओनली होस्ट, राइट? अब आप लोग शेयर करिए, राइट? अब कोई नहीं कर पा रहा। ठीक है, तो ये सेटिंग्स बहुत इंपॉर्टेंट है। और आगे नेक्स्ट टॉपिक आ भी रहा है कि किन सिक्योरिटी का ध्यान रखेंगे, तो यही सारी सिक्योरिटीज हैं जिनको अपन को ध्यान रखना है। एक और शेयर स्क्रीन में एक ऑप्शन आता है हम लोगों का व्हाइट बोर्ड। यदि आपको इलेक्ट्रॉनिक व्हाइट बोर्ड पे लिख के दिखाने का मन है तो आप यहाँ पे भी लिख के दिखा सकते हैं। ठीक है, अपने को सारे स्केचेस दिखा सकते हैं, कोई ये ऑप्शन दिखा दिया, फिर कोई दूसरा ऑप्शन है, कोई ड्राइंग करके दिखाना है, तो वो सब आप कर सकते। क्लियर? तो ये आपका इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड है, और आप इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड पे भी काम कर सकती हैं, और अदरवाइज अपनी नॉर्मल स्क्रीन पे पीपीटी पे शेयर कर ही सकते हैं। क्लियर हो गया? तो जूम बॉम्बिंग क्या होती है आपको ये भी समझ में आ गया, तो आपको ये भी समझ में आ गया कि कैसे स्क्रीन को शेयर किया जाता है। ठीक है, तो नेक्स्ट चलते हैं। हमने आपका एनोटेशन कैसे बंद किए। तो हमारे मेन्यू में देखिए लास्ट में एक ऑप्शन आ रहा था मोर को जब मैंने क्लिक किया तो ऐसी कुछ विंडो आई, राइट? इस विंडो में था रिकॉर्ड, जैसे अभी रिकॉर्डिंग करनी है रिकॉर्ड कर सकते हो, आपको पर्टिकुलर चैट करना है तो आप चैट कर सकते हो। यहाँ पे है डिसेबल पार्टिसिपेंट एनोटेशन, राइट? ये मैंने ऑफ कर दिया तो आप लोगों ने एनोटेशन चालू कर दिया था, और मैंने इसको फिर से डबल किया तो आपने एनोटेशन करना पार्टिसिपेंट्स ने बंद कर दिया। और कौन एनोटेट कर रहा है उसका नाम भी दिखाई दे सकता है। अभी जैसे मैं एक बार फिर से 2 मिनट के लिए करती हूँ, यदि मैं शो नेम्स कर दूंगी, अलाउ करने के बाद अब आप लोग ड्राइंग करिए, और एक मिनट शो नेम्स कर देते हैं, शो नेम्स। अब आप ड्राइंग करेंगे तो आप ड्राइंग करके देखिए, अब आपका नाम आएगा, राइट? इसमें आ रहा है निधि चौहान ने लिखा है ना? ठीक, तो आप ये चीज हम लोग को कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, हो गया, बहुत सारे हो गए, मैं क्लियर कर रही हूँ। ठीक है, चलिए, तो ये हो गया आपका। ठीक है, फिर वीडियो, जहां फोटोज आपकी आ रही थी उसको हम लोग वीडियो पैनल बोलते हैं। वीडियो पैनल्स कई बार हमको हाइड करने पड़ते हैं क्योंकि स्टूडेंट्स को मेरे को स्क्रीन ज्यादा चाहिए काम करने के लिए, बस वजह किसी के फेसेस देखने की, तो उस समय हम लोग फिर वीडियो पैनल्स ऑन और ऑफ करते हैं, और लास्ट में मीटिंग ऑफ कर सकते हैं। ठीक है, तो अब आप ये बताइए, अब नेक्स्ट अपने पास आता है कि पोल जो हम कर रहे थे वो कैसे करेंगे, है ना? पोलिंग ऑप्शन कैसे लाएंगे जूम में? बाय डिफॉल्ट मेन्यू में नहीं होता है, और ये बट ये एक छोटा सा ड्रॉबैक रहेगा कि आप कौन सा वर्जन ऑफ जूम यूज कर रहे हैं। यदि आप पेड वर्जन प्रो यूज कर रहे हैं तो आपके पास पोल ऑप्शन आता है, अदरवाइज पोल ऑप्शन नहीं आता है। हाँ, बट पोल क्रिएट कैसे, राइट? तो इसके लिए हमको वेब पे जाना पड़ेगा, और वहां पे सेटिंग्स में जाके पोल एड पोल्स बोलना पड़ेगा, राइट? जूम की सेटिंग्स है, आप सभी लोगों ने अपना जूम का अकाउंट क्रिएट किया होगा। तो जब आप अपने प्रोफाइल पे जाते हैं तो वहां पे जूम सेटिंग्स आती है, अकाउंट सेटिंग्स आती है, उसमें बेसिक ऑप्शन जब क्लिक करेंगे आप तो वहां पे आता है ऑप्शन, एक ऑप्शन आता है पोलिंग का, और यहीं पे ऑप्शन था ना चैटिंग वाला भी हम लोग यहीं पे कंट्रोल करते हैं, राइट? पोलिंग को उठा के ऑफ कर देंगे, ऑन करेंगे, और करने के बाद अब जब मीटिंग कोई भी शेड्यूल करेंगे तो सॉरी, मेरे पास ऑप्शन आएगा कि आपको पोल ऐड करना है क्या, तो मैं ऐड पोल बटन दबाऊंगी, और वहां पे मेरे पास क्वेश्चंस आएंगे कि मैं क्या क्वेश्चन डालना चाहती हूँ और उसके क्या ऑप्शंस डालना चाहती हूँ। ये ऑलरेडी जैसे 5-6 पोल्स थे वो मैंने पहले ही मीटिंग के साथ ही क्रिएट कर लिए थे, और फिर आप लोगों के बीच में शेयर किए, राइट? तो जब मैं ये मेन्यू ऑन करूंगी तो अब मेरी स्क्रीन पे पोलिंग का ऑप्शन दिखेगा ऐसा, ठीक है?
और जब तक मैं इस ऑप्शन को वेब में ऑन नहीं करके आऊंगी तब तक ये पोलिंग ऑप्शन नहीं दिखाई देता है। ठीक है, लास्ट नेक्स्ट आता है अपने पास कि सिर्फ यदि मेरे को ये चाहिए कि रजिस्टर्ड यूजर ही अंदर आ पाए। जैसे अभी आप लोगों को केस में मैंने आप लोगों को रजिस्ट्रेशन फॉर्म सा दिया था, उसमें आप लोगों ने अपने आप को रजिस्टर किया, फिर आप लोग अंदर आ पाए। तो यदि रजिस्ट्रेशन करना है तो भी जब हम लोग मीटिंग शेड्यूल करते हैं, राइट, वेब पे शेड्यूल करना पड़ेगा और वहां पे आता है रजिस्ट्रेशन ऑप्शन और उसको हमको क्या करना पड़ेगा, रिक्वायर्ड करना पड़ेगा। तो तब हमारा स्क्रीन जो है स्टूडेंट्स जब तक रजिस्ट्रेशन नहीं करेंगे तब तक उनके पास नहीं आएगा। वैसे मैं रजिस्ट्रेशन के क्वेश्चन मैं सकती हूँ, ब्रांडिंग में मैंने अपना लोगो मनो डाला था अपनी कंपनी का या आपके सेमिनार का, पोलिंग में मेरे पास मैंने पोल क्रिएट किए थे या क्वेश्चन आपके लिए डाले थे, राइट। मीटिंग ईमेल सेटिंग्स में मैं ये डालती हूँ कि जब कोई किसी ने रजिस्टर्ड किया है तो मेरे पास नोटिफिकेशन आना चाहिए, तो वो ईमेल एड्रेस क्या होगा, राइट। तो ये सारी सेटिंग्स हम कर सकते थे। नेक्स्ट आता है अपने पास, अब आपको क्वेश्चन बताना है कि क्या आप रजिस्टर्ड पार्टिसिपेंट को सिर्फ अकेले रजिस्टर्ड पार्टिसिपेंट्स ही ज्वाइन करें, ऐसा ऑप्शन कर सकते हैं क्या अपन, हाँ या नहीं? वेरी गुड, परफेक्ट। ठीक है, चलिए, वेरी गुड। ठीक है, तो मैक्सिमम आंसर्स सभी के आंसर मैक्सिमम क्या सभी हाँ बोला, दैट्स वेरी गुड। तो अपन नेक्स्ट करते हैं। ये अब एक छोटा सा एक आपके लिए एक इंफॉर्मेशन के लिए लेकर आए कि जूम में बहुत दो पॉपुलर प्लान्स हैं। एक बेसिक है जो फ्री है, राइट। बेसिक जो है वो फ्री है का मीनिंग है कि आप आराम से उसको डाउनलोड करके यूज करिए। इसमें सिर्फ 40 मिनट्स तक ही आप क्लास ले पाएंगे, उसके बाद आपका बंद हो जाएगा। शुरू में वो आपको एडिट करने के लिए वो काफी टाइम लेता है कि हाँ अब आज आपको गिफ्ट में हम एक्सटेंडेड अनलिमिटेड टाइम दे रहे हैं, लेकिन धीरे धीरे करके वो 40 मिनट्स में शिफ्ट कर देता है। लेकिन यदि मैं प्रो परचेज खरीदूंगी तो फिर वो मेरे को 24 आवर्स की एक मीटिंग, मतलब 24 घंटे अपन लोग क्लास ले सकते हैं एक स्ट्रेच में, राइट। लेकिन फिर का जो है वो $14 है, ये $15 है, अप्रोक्सीमेटली 1000 रुपीज। हाँ, यदि रिकॉर्डिंग के केस में बात करें, यदि आप प्रो आप बेसिक यूजर हो, मतलब फ्री वर्जन यूज कर रहे हो, तो आप अपने लोकल मशीन पे ही कर पाओगे, वो मोबाइल यूजर्स रिकॉर्डिंग नहीं कर पाएंगे। लेकिन यदि आप प्रो यूज कर रहे हो तो रिकॉर्डिंग आपके मोबाइल पे भी हो जाएगी और आपके लैपटॉप पे हो जाएगी। लैपटॉप में हार्ड डिस्क पे भी होगी और क्लाउड पे भी होगी, वो लोग अपना क्लाउड देते हैं आपको, और मोबाइल के यूजर सिर्फ क्लाउड पे ही सेव कर पाएंगे। रजिस्ट्रेशन रिक्वायर्ड जो ऑप्शन हमने आपको बताया था, ये सिर्फ पेड वर्जन में ही मिलता है, प्रो में ही मिलेगा, नॉर्मल नहीं मिलेगा। कस्टम पर्सनल आईडी भी, मीटिंग आईडी खुद की आप मीटिंग आईडी बना दो, अपना फोन नंबर, वो ऑप्शन है। रिपोर्ट्स मिल जाएंगे। अटेंडेंस के लिए अभी अपन ने एक जुगाड़ लगाई थी, चैट से ही काम कर लिया था, उसकी जगह एक प्रॉपर एक्सेल शीट में अपने को रिपोर्ट्स मिल जाएंगी। पोलिंग का सपोर्ट मिलेगा अपने को, और एक्स्ट्रा एडमिन कंट्रोल मिलेगा कि आप अपने अंडर में भी लोगों को कंट्रोल कर सकते हैं, उनको क्या फीचर चाहिए, वो सारे ऑप्शंस भी अपने को पेड में मिलेंगे। बट ये कुछ पेड पे आपको पर मंथ 1000 रुपीज पे करना पड़ेगा आपको, ठीक है।